के दरबार में बक्सर, जो इस समय बिहार में पड़ता जिला है, वहाँ से एक यादव सरदार के छोटे मोटे सरदार बहादुर लोग, ये लोग राजा परमार के पास परमरदेव के पास आए। कुछ वीरता का काम कर दिया, राजा खुश होकर अपनी फौज में रखी। इन्हीं के कोख से आल्हा उदल तमाम ऐसे राजकुमार बड़े बहादुर हुए। उनको भी महोबा में सेना में भर्ती किया गया, बल्कि पूरा चार्ज दे दिया। राजा तो नहीं बन पाए लोग, ये सब लोग यादव वंश के थे। आल्हा उदल का नाम आप सुनते हो कि महोबा में राजा परमरदेव की मृत्यु में आए, लेकिन जब ये लोग आए थे गड़बड़ हो गया। अहंकार होता और अहंकार में मनुष्य का विनाश हो जाता। ये लोग इतने बलवान थे कि जब महोबा की फौज में आल्हा उदल ये लोग भर्ती हुए हैं, ये भारत की सबसे स्ट्रांग फौज हो गई, यानी मिलिट्री पावर में सबसे आगे हो गई। अब इन लोगों ने गलती क्या शुरू कर दिया, कभी बड़े बड़े राजवंश, उनके घर में राजकुमारी, वो लोग कहते भाई आपकी छोटी जाति है, ऊँची जाति बना कर अभी तो महोबा में आज की तरह यही और बात होता नहीं, पता लगाया जाए कौन लोग इनको बनाकर माने, जैसे जंगल जातियाँ होती, ये मान करके लोग कहते बड़े बहादुर आपको, लेकिन आपकी जाति तो छोटी है, पता नहीं कौन हो आप, कहाँ से आए। ऊँची जाति बनाकर की आल्हा उदल को बनाकर बनवासी जाति, उस कैटेगरी में राजाओं ने मान, तो बात बुरी लगी। कहने भाई हम तो शादी करेंगे आप। राजाओं ने कहा भाई क्षत्रिय राजा है, हम राजपूत हैं, तो बनाफर के घर में अपनी बेटी शादी करें, नहीं करेंगे। कहा नहीं करोगे, हम आक्रमण करेंगे। बस आल्हा उदल का आक्रमण से नरवर चुनार। अब जहाँ जहाँ इन्होंने देखा बस शादी के लिए लड़ते रहे। अंत में देखो राजा पृथ्वीराज चौहान, जो भारत के सबसे बड़े राजा, महोबा के लोगों ने वहाँ धावा बोल गया, उनकी बेटी थी महाराज पृथ्वीराज की राजकुमारी, महोबा के राजकुमार ब्रह्मा से जबरदस्ती शादी करवाया। पृथ्वीराज तैयार नहीं, लेकिन बाद में एग्रीमेंट कर लिया, अंदर अंदर जलन। और फिर देखो बेतवा की लड़ाई होती, उसी यानी उसी शादी के चक्कर में महोबा और दिल्ली में युद्ध होता। बेतवा का युद्ध, बेतवा नदी के इस पार दिल्ली का राज और इस साइड में कन्नौज का राज, उसके उधर महोबा का राज चलता था। सब बटा हुआ इस तरह शहर वाट हुई। अब उस समय की क्या स्थिति है, कैसे कैसे गांव थे, कुल तो कहीं था। बेतवा नदी के तट पर दिल्ली महोबा के युद्ध हो गया, और उसमें कन्नौज की सेना लाखन के नेतृत्व में, और यही वो युद्ध है जिसमें सब राजकुमार मार गए। दिल्ली के भी राजकुमार बने, महोबा के राजकुमार मर गए, आधा साधु बनकर जंगल चले उधर मर गए, इतने वीर उधर मार दिए। कन्नौज के जयचंद के पुत्र लाखन मार दिए गए, बड़े बड़े और छोटे मोटे राजा सब मर गए। अब सब राजकुमार मर गए, बूढ़े राजा बच गए। महोबा में बच गए परमरदेव बूढ़े राजा, कन्नौज में बच गए राजा जयचंद बूढ़े राजा, दिल्ली में बच गए पृथ्वीराज चौहान बूढ़े राजा। यही वो समय था जब पूरी का आक्रमण हो गया था, जब बूढ़े राजा भारत में बचे, ये भी अंदर में आपस में द्वेष करने लगे। मुसलमानों ने भारत पर पश्चिम सीमा से आक्रमण किया, और एक बूढ़े राजा उसको नहीं झेल पाए। इसी के बाद मुसलमानों ने भारत पर कब्जा कर लिया। विचार करो, अगर ये महोबा के वीर बहादुर आल्हा उदल, ब्रह्मा, कन्नौज के लाखन और दिल्ली के राजकुमार भारत में जिंदा होते, कि मुसलमानों को मोहम्मद गोरी गजनवी को या अफगानिस्तान का भी ईरान इराक का घेर कर मारते, दौड़ा कर मारते, भारत का दुर्भाग्य। इसीलिए आल्हा उदल इतने बड़े वीर, लेकिन इनका इतिहास में नाम खारिज कर दिया। शादी के लिए लड़ गए, ऑनर किलिंग में, मान सम्मान गौरव गरिमा में, देश की संस्कृति का सत्यानाश करवा दिया इन लोगों ने। आपस की लड़ाई झगड़े में दुश्मन को मौका मिला भारत में घुसने। और फिर देखो उस समय महोबा की बुंदेलखंड की राजधानी, बुंदेलों की राजधानी महोबा मानी जाती थी। आगे चल करके समय बीतता गया, फिर बुंदेलों की राजधानी
जब इस पर गोरी ने आक्रमण किया